नाउ टुडे लेक्चर इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड, और उससे हम निकालेंगे फॉर्मल चार्ज। पहला हमारा था, हमने आपको क्या लिखवाया था, HNO3। ठीक है, तो आप जब बॉन्ड बना लोगे ऐसा, तो अब नाइट्रोजन जो है 3 बॉन्ड बनाया, चौथा बॉन्ड कैसे बनाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन जो अपना लोन पेयर डोनेट कर देगा, डोनेट करने का मतलब लॉस नहीं किया है, उसके पास है लेकिन इसको दे दिया है कि तुम यूज करो, और इसके पास क्या होना चाहिए, दिस वन इज डोनर और दिस वन इज एक्सेप्टर। डोनर के पास लोन पेयर होना चाहिए और एक्सेप्टर के पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। अगर नहीं है तो यही दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, पेयर हो जाएंगे। लास्ट टाइम बताया था मैंने, यही दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, पेयर हो जाएगा। इसीलिए एक एक्स्ट्रा इस पे आ भी जाता है। तो कभी कभी लोन पेयर लिखना जरूरी हो जाता है, क्योंकि लोन पेयर पूछ लेता है। इन पे लोन पेयर उतना ही रहेगा, लेकिन एक्स पे एक लोन पेयर बढ़ जाएगा। समझ में आ गया क्यों बढ़ गया है ना, जो अनपेयर्ड 2 इलेक्ट्रॉन था वो पेयर्ड हो गया है, और एक जब भी देगा तो ये खाली जगह में शेयरिंग करेगा। इसके पास दिस वन इज डोनर, दिस वन इज एक्सेप्टर। तो लास्ट टाइम मैंने बताया था कि डोनर के पास क्या होना चाहिए, लोन पेयर होना चाहिए, और एक्सेप्टर के पास क्या होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। और आपको याद होगा तो मैं थोड़ा सा लुईस के बारे में बताया था, जो लोन पेयर को डोनेट करता है उसको क्या बोलते हैं, लुईस बेस भी बोलते हैं, और जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है उसको क्या बोलते हैं, लुईस एसिड भी बोलते हैं। इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं, पर हमें डोनर और एक्सेप्टर का कंडीशन जानना है। दिस वन इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसको हम एक एरो से लिखते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दिस वन इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और इसको हम डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं, डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं, जिसको हम एक एरो से लिखते हैं, दिस वन इज टेल, दिस वन इज हेड। ठीक है, और दिस वन इज ए पार्ट ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, क्योंकि यहां लोन पेयर का शेयरिंग हो रहा है। तो दिस वन इज स्पेशल पार्ट ऑफ, दिस वन इज ए स्पेशल पार्ट ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड में ये स्पेशल पार्ट है, क्यों, क्योंकि कोवैलेंट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या होते थे, शेयरिंग। यहां लोन पेयर और वैकेंट ऑर्बिटल का क्या होगा, शेयरिंग। तो हियर शेयरिंग विल अकर बिटवीन, शेयरिंग विल अकर बिटवीन, शेयरिंग विल अकर बिटवीन लोन पेयर, यानी जहां लोन पेयर होगा टू वैकेंट ऑर्बिटल, इसका लोन पेयर, इसका वैकेंट ऑर्बिटल, डोनर का लोन पेयर, एक्सेप्टर का वैकेंट ऑर्बिटल। ठीक है, इसी वजह से शेयरिंग यहां होता है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट में एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है, शेयरिंग इन दोनों के बीच में होगा, डोनर एक्सेप्टर के पास एक इसके पास होना जरूरी है, और इसीलिए बोला जाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जो हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हम 12th क्लास में पढ़ेंगे, एक चैप्टर ही है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसमें कि ये बोला जाता है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट यानी डी ब्लॉक के एलिमेंट, उनके पास बहुत पर्याप्त मात्रा में वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, और वैकेंट डी ऑर्बिटल के वजह से, ये वैकेंट डी ऑर्बिटल की वजह से जो डोनर एटम होता है उसको लोन पेयर डोनेट करता है। डोनर एटम शेयर देयर लोन पेयर टू ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर, डी ब्लॉक के एलिमेंट के अंदर वैकेंट डी ऑर्बिटल होने की वजह से डोनर एटम जो होता है वो अपना लोन पेयर डोनेट करता है, किसको, ट्रांजिशन एलिमेंट को, और वहां पर उस बॉन्ड को हम बोल देते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोल देते हैं, और उस कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलते हैं, या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोल देते हैं,
कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोल देते हैं या हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल दिखा रहा हूं मैं आपको कि कैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोला जाएगा। जैसे आपको याद हो कि ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते समय हमने ऐसे लिखा था, तो अब थोड़ा सा समझ भी लो ये क्या हमने लिखा है। इसी को बोला जाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। दिस वन इज नोन एज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, या इसको बोला जाता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, क्योंकि अभी आप जब बनाओगे तो ये सब आएगा एग्जाम्पल में, हाइब्रिडेशन वगैरह निकालने के लिए आएगा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर दे रहा हूं मैं, एक है क्या। अब देखो ये है आयरन, ये है डी ब्लॉक का एलिमेंट, तो ट्रांजिशन एलिमेंट यानी हमेशा डी ब्लॉक का तुम्हें दिखेगा यहाँ पे। जब जब तुम स्क्वायर ब्रैकेट के जस्ट अंदर जाओगे तो यहाँ एक डी ब्लॉक का एलिमेंट दिखेगा, या तो जिंक दिख जाए, या तो आयरन दिख जाए, ठीक है, या तो कॉपर दिख जाए, या निकेल दिख जाए, या स्कैंडियम दिख जाए, कोई भी डी ब्लॉक का एलिमेंट दिख जाएगा। उनके पास वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं। अच्छा, ये जो है ये डोनर एटम है, दिस वन इज नोन एज डोनर एटम, ये है डोनर एटम। इनके पास सीएन के पास क्या होता है, लोन पेयर होता है। अभी सीएन का बॉन्ड बनाना मैं बताऊंगा, सीएन का बॉन्ड कुछ ऐसा बनता है, अभी मैं बताऊंगा इसका सीएन का। यहां माइनस हो जाता है, ठीक है, इस पर चार्ज माइनस होता है और इंडिकेट नहीं किया गया है, तो मैं सीएन का हालांकि बताया भी हूं, तो वहां इंडिकेट नहीं करेगा, यहाँ सीएन पे चार्ज -1 होता है। तो दिस वन इज डोनर एटम, और ये अपना, तो थोड़ा सा मैं इधर से हटा रहा हूं क्योंकि उसके बारे में डिस्कस कर दे रहा हूं थोड़ा सा, क्योंकि अभी जब हाइब्रिडेशन हम जाएंगे तो इसका हाइब्रिडेशन पूछता है, तो हाइब्रिडेशन पूछेगा तो हम निकालेंगे। तो यहाँ पर K4 जो है, अब ध्यान देना, दिस वन इज डोनर एटम, ये डोनर एटम है। अब यहाँ ध्यान देना, CN जो है यहाँ डोनर एटम है, दिस वन इज, ये लोन पेयर डोनेट करेगा। तो हम इसको जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ेंगे तो यहां हम बोलेंगे डोनर एटम। अगर हम केमिकल बॉन्डिंग में बात करेंगे तो इसको बोलेंगे डोनर एटम। अगर हम लुईस एसिड और लुईस बेस के बारे में बात करें तो ये लोन पेयर डोनेट करता है, यानी कि ये लुईस से क्या है, बेस है। अब ध्यान देना, ये बनता है CN से, ठीक है। अब मैं तुम्हें याद होगा और उसमें बताया था ब्रॉन्स्टेड में, ये जब लूज कर देगा तो क्या बन जाएगा, CN-। तो जब ये एसिड है तो ये क्या बन जाएगा, कॉन्जुगेट बेस, ये बेस हो जाता है। तो ये लुईस बेस है क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, ठीक है। तो इसको हम लुईस बेस भी बोल सकते हैं, डोनर एटम को, ठीक है। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इसको हम लिगेंड के नाम से जानते हैं, लिगेंड, यानी जो डोनर एटम होता है उसको हम लिगेंड के नाम से जानते हैं। दिस वन इज लिगेंड, यानी हम 12th क्लास में इसको लिगेंड बोल देंगे। और ऑर्गेनिक में जब एंट्री मारेंगे तो इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो कहने का मतलब है एक ही कंपाउंड को हम अलग अलग नाम से जान रहे हैं, कहीं हम न्यूक्लियोफाइल बोल रहे हैं, कहीं हम लिगेंड बोल रहे हैं, कहीं हम लुईस बेस बोल रहे हैं, कहीं हम डोनर एटम बोल रहे हैं। लेकिन 4 चैप्टर में 4 अलग अलग नाम से जाना जाएगा, लेकिन काम एक ही होगा। लुईस बेस का मतलब क्या होता है, जो लोन पेयर को क्या करे, लोन पेयर को डोनेट करे, वही लुईस बेस है। लिगेंड का मतलब क्या होता है, लोन पेयर को क्या करे, डोनेट करे। न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन रिच हो, उसको न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। डोनर एटम जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट है ये इसका लिगेंड बोला जाता है। अब ध्यान से सुनना, यहां पर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोला जाएगा जहां जहां स्क्वायर ब्रैकेट दिखेगा। अब बॉन्ड को पहचानने के लिए एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाया जाता है, जो बाहर वाला एलिमेंट होता है वो इसके साथ आयनिक बॉन्ड बनाता है, और ये वाला जो होता है इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। तो जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाला होगा वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, और जो बाहर वाला होगा वो आयनिक बॉन्ड बनाएगा। मस्ट है ये, 100% सही है। यानी आयरन में और इसमें, आयरन में और K+ में बोला जाए कौन सा बॉन्ड है, तो हम बोलेंगे आयनिक बॉन्ड है। और उसी को सेपरेट करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट लगाया जाता है। और यहां आयरन में और CN में कौन सा बॉन्ड है, तो हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है।
और ये बॉन्ड कैसे बनाया जाता है तो ये 12th क्लास में बताएंगे। ये रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा होता है, ये CN होता है, ये लोन पेयर डोनेट कर रहा होता है, ये CN होता है, ये अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा होता है, ये CN होता है, ये अपना लोन पेयर डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। इसके पास क्या होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। ये CN होता है और ये अपना कोऑर्डिनेट बॉन्ड डोनेट करता है, ये CN होता है अपना कोऑर्डिनेट बॉन्ड डोनेट करता है, ये CN होता है अपना कोऑर्डिनेट बॉन्ड डोनेट करता है। अब पूछोगे सर यहाँ नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, दोनों कर सकता है, लेकिन हम अभी कार्बन वाला पकड़ रहे हैं, ठीक है। तो कितना हो गए 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब इसके आउटर साइड से सोडियम बॉन्ड बनाते हैं, यानी कि के बॉन्ड बनाएगा, ये आयनिक होगा, तो उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इससे हमें समझ में आ जाएगा कि या ऐसे लिख सकते हो, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकाला जाता है। कुल मिला के यहां पर लिख दो +4K+, ये इसके साथ आयनिक बॉन्ड बनाया। तो हम यहाँ कोऑर्डिनेट के बारे में सोच रहे हैं, तो इसका मैं मीनिंग समझा दिया कि इसका मीनिंग क्या है। जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होगा वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होगा वो आयनिक बॉन्ड बनाएगा। ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं NiCO4, ये भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, तो आयनिक बॉन्ड बनाने वाला कोई भी नहीं है, बरोबर है क्या। यह आयनिक बॉन्ड बना रहा है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, FeH2O6 और Cl2 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखो यहां ये दोनों आयनिक बॉन्ड बनाया है और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है। वाटर के पास लोन पेयर होता है और ये लोन पेयर क्या करता है, इसको वैकेंट ऑर्बिटल को डोनेट करता है। तो जैसे हमने CN लिखवाया था वैसे वाटर भी है, और ये वाटर के पास अभी चार्ज 0 लेते हैं। वाटर इज डोनर एटम, ये अपना लोन पेयर डोनेट करता है। ये लुईस बेस भी है, और वाटर का pH हालांकि 7 होता है, लेकिन हम लुईस बेस बोलेंगे, ठीक है। इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। ये लिगेंड भी होगा और ये न्यूक्लियोफाइल भी होगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन क्या है, रिच है। तो ये इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है और इसके साथ आयनिक बॉन्ड बनाया है। इसमें केवल कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। आपसे पूछा जाए कौन कौन बॉन्ड है, अगर मैं पूछूं ऐसे IIT में कौन कैसे ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं कि बताओ इसमें कौन कौन से बॉन्ड बना हुआ है, आप इस मेरे को जवाब दो इसमें कि इसमें कौन कौन से बॉन्ड बना हुआ है, इसमें कौन कौन से बॉन्ड बना हुआ है इस कंपाउंड में, विच IIT में आया हुआ क्वेश्चन है। हाँ, ये CN में नेगेटिव चार्ज, सॉरी यहाँ पर ये यहाँ हो। मीका का सही है, शुभम का गलत है, चौहान का गलत है, शिवम का गलत है, केवल एक सही है। इसमें 3 बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है प्लस आयोनिक बॉन्ड है, और CN- में कौन सा बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड। तो हियर 3 बॉन्ड विल बी प्रेजेंट। ये नहीं बोला है किसके किसके बीच में, बोला है कि कंपाउंड के अंदर कितने बॉन्ड है। तो कंपाउंड के अंदर 3 बॉन्ड प्रेजेंट है, आयनिक भी प्रेजेंट है, कोवैलेंट भी प्रेजेंट है, और कोऑर्डिनेट भी प्रेजेंट है। तो ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तीनों बॉन्ड प्रेजेंट है। तो ये क्लियर समझ में आ गया होगा कि ये थोड़ा सा इसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे, ठीक है। थोड़ा डिटेल जाएंगे जब हाइब्रिडेशन हम पढ़ेंगे तब, ठीक है। अभी थोड़ा सा बता दिया कि जब जब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर देखना तो क्या बोलोगे, उसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, बाहर वाला आयनिक बॉन्ड बना रहा है, और ये अपने आप में हो सकता है कोवैलेंट बॉन्ड बनाए। अब जैसे वाटर है तो वाटर अपने आप में क्या बनाएगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, और इसके साथ कौन सा बॉन्ड बनाएगा, कोऑर्डिनेट। तो वाटर अपने आप में कोवैलेंट है और ये इनके बीच में कोऑर्डिनेट और इनके बीच में आयनिक, लिख लेना इसको। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा आगे बात करेंगे, क्योंकि हम कोऑर्डिनेट के बारे में बात कर रहे थे, तो थोड़ा डिटेल बाद में जाएंगे हम। अभी थोड़ा सा हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं आप इन चीजों से कि कोऑर्डिनेट कहाँ कहाँ अप्लाई होता है। तो 12th क्लास में आपको कोऑर्डिनेट का एक चैप्टर ही मिलेगा, तो मैं थोड़ा बहुत कोऑर्डिनेट का जानकारी दे रहा हूं आपको। तो पहला मैंने आपको बताया था कोऑर्डिनेट में HNO3, ये हो गया, आप बॉन्ड बना लोगे। और ये लिमिटेड कंसेप्ट में आते हैं तो थोड़ा इसको ध्यान भी रख सकते हो
ठीक है, अब यहां पर ये बन गया, ठीक है, बन गया ये। अब फॉर्मल चार्ज निकालने का मैं ट्रिक बताया हूं, डोनर पे लगा दो प्लस, आपको फॉर्मूला लगाने की कोई जरूरत नहीं है, डोनर पे लगा दो प्लस और एक्सेप्टर पे लगा दो माइनस। मैं आपको कैसे ट्रिक बताया हूं, ये डोनर पे लगा दो प्लस। अब चेक कैसे करोगे, देखो नाइट्रोजन पे प्लस लगाते ही BCNOF, नाइट्रोजन में प्लस लगाते ही क्या बन जाएगा, नाइट्रोजन में प्लस लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, कार्बन की तरह हो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन से जोड़ना है, प्रोटॉन से नहीं, इलेक्ट्रॉन से जोड़ना है, हमें इलेक्ट्रॉन से मतलब है। नाइट्रोजन के आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक अगर लॉस कर दिया तो कितने हो जाते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन मतलब क्या हो गया, वो कार्बन हो गया। तो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन से हम रिलेट कर देते हैं। तो कार्बन कितना बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड, देखो 4 बॉन्ड बनाया है। ऑक्सीजन पे लगा दो माइनस, क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन, फ्लोरीन बन जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन के आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है और एक गेन कर लिया तो कितना हो गया, 9 इलेक्ट्रॉन। 9 इलेक्ट्रॉन किसका होता है, फ्लोरीन का। तो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन से लेना देना है, ठीक है, तो फ्लोरीन बन गया। फ्लोरीन कितना बॉन्ड बनाता है, एक बॉन्ड बनाता है। तो इस तरह से कौन बनाता था, लुईस, इस तरह से वो लुईस बनाता था। अब इसका हम एक और दूसरा एग्जांपल हमने आपको बताया था O3। तो O3 में आप बॉन्ड ऐसे बनाते थे और यहां कोऑर्डिनेट बनाते थे आप, ठीक है, यहां पर 1 2 और ये 3, यहां पर एक लोन पेयर यहां शेयरिंग में गया और ये हुआ, और यहां पर 1 2 3, ठीक है। अभी हम इसके टफ लेवल पे नहीं जा रहे हैं, अभी आराम आराम से चीजें बता रहे हैं। तो ये हमने कोऑर्डिनेट आपको बना के दिया था। फॉर्मल चार्ज कैसे बताया था करने के लिए, O पे लगा दो, डोनर पे माइनस, इस पे प्लस। अब ध्यान दो इधर कि ऑक्सीजन पे प्लस लगते क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन पे प्लस लगते नाइट्रोजन बन जाएगा। क्या नाइट्रोजन 3 बॉन्ड नहीं बनाता है, बनाता है कि नहीं बनाता। फ्लोरीन पे माइनस लगते क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन पे माइनस लगते क्या बन जाएगा, फ्लोरीन। अच्छा, फ्लोरीन कितना बॉन्ड बनाता है, 1 बॉन्ड, और उस पर लोन पेयर कितना रहता है, 3। ये ट्रिक कितना आसान है। यहाँ प्लस लगाने का मतलब यहाँ लोन पेयर कितना रहेगा, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाने के बाद कितना लोन पेयर बचता है, 1 लोन पेयर बचता है। यहाँ कितना हो जाएगा, 2 लोन पेयर, 2 4, 2 2 4 6, यहाँ एक गलत हो गया। अब देखो ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये हमारा हो गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया। और ये क्या हो गया हमारा फॉर्मल चार्ज। क्या हमने फॉर्मल चार्ज क्या फॉर्मूला लगाया, नहीं लगाया। देखो अब हम फॉर्मूला भी सिखा देते हैं, लेकिन फॉर्मूले जहां लगाना होगा वहीं लगाना। फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला, बट दिस वन इज अपडेटेड कंसेप्ट नहीं है, ड्यू डेटेड कंसेप्ट है। अब देखो ध्यान से कैसे हम निकालते हैं फॉर्मल चार्ज का। तो फॉर्मल चार्ज में यहाँ आउटर सेल में आपका कितने इलेक्ट्रॉन है, सॉरी यहाँ लोन पेयर है, उसको लिखना पड़ेगा। ये आपको हमने बना दिया अभी। अब हम फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला लगाते हैं। चलो इसको 1 2 3 मान लेते हैं, ठीक है, इसको 1 मान लेते हैं, नंबरिंग करके देगा आपको क्वेश्चन में, 2 और 3 मान लेते हैं, ठीक है। तो फॉर्मल चार्ज हम पहले किस पे निकालते हैं, इस पे निकालते हैं। तो फॉर्मल चार्ज पहले 1 पे निकाल लेते हैं, फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन 1 पे निकालते हैं, इक्वल टू। तो सबसे पहले आप लिखोगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उस एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखोगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख दिए। माइनस करोगे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मतलब सारे इलेक्ट्रॉन लेना है, ये नहीं केवल लोन पेयर नहीं लेना है, लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन लेना है, 2 इलेक्ट्रॉन, या इलेक्ट्रॉन लिख के 2 से मल्टीप्लाई कर देना। माइनस वो कितना बॉन्ड बनाया है, नंबर ऑफ बॉन्ड, नंबर ऑफ बॉन्ड। ये एक सिंपल सा एक फॉर्मूला है, बुक में अलग अलग तरीके से इसको लिखता है। कहीं यहां पर शेयरिंग एटम लिख के डिवाइड बाई 2 भी लिखता है, लोन पेयर लिख के इंटू 2 भी लिखता है। बट समझना है इसको कि ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखना है, लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन लिखना है, और यहां पर क्या लिखना है, नंबर ऑफ बॉन्ड लिखना है। तो देखो कैसे निकलेगा।
अब बताओ इसके 1 को हम निकाल रहे हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके 6 माइनस कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है हियर 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो आप लोन पेयर की संख्या मत लिखना, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन लिखना, बराबर है क्या। अब कितने बॉन्ड बनाया 1 2 3 बॉन्ड बनाया है। ये बना के आपको पूछा जाएगा तो जब वो देगा ये ऐसे बना के वो देगा तो 1 2 3 बॉन्ड बनाया है तो -3 बॉन्ड। अब ये क्या आ गया +1 आ गया, इस पे चार्ज क्या हो जाएगा +1। अब लुईस सबको ऐसे निकाल के और लिखता था वो, लेकिन आज के टाइम हम वो ऐसे नहीं लिखते हैं। आज के टाइम में हम डायरेक्ट कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते थे। ये आज वाला कंसेप्ट है और ये लुईस के जमाने का कंसेप्ट है, तो हम क्यों फॉलो करें इसको। आज के टाइम वाला फॉलो करेंगे या लुईस के टाइम वाला फॉलो करेंगे, आज के टाइम वाला हम फॉलो करेंगे। हाँ, उससे हम ट्रिक बना के निकाल सकते हैं, तो क्या जरूरी है हमें फॉर्मल चार्ज निकालना। तो दिस वन इज ड्यू डेटेड कंसेप्ट, पुराना कंसेप्ट है ये। तो हम नए कंसेप्ट से इस पे जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम फॉर्मल चार्ज नहीं निकालेंगे लेकिन उल्टा पढ़ेंगे हम। जरूरी नहीं कि हमें रटे रटाई चीजें पढ़ने हैं। अब इस पे आते हैं 2 पे, फॉर्मल चार्ज ऑन 2, फॉर्मल चार्ज ऑन 2 सेकेंड वाला पे। अब यहां पर वैलेंस ये बना के आपको देगा क्वेश्चन में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 6 है इसके, माइनस कितने लोन पेयर है 3 लोन पेयर है। तो लोन पेयर मैंने लिखा इलेक्ट्रॉन, ये मत सोचना कि लोन पेयर लिखा मैंने, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन लिखा है। तो 2 4 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन, 2 4 6। अब बॉन्ड कितने बॉन्ड बनाया है, 1 बॉन्ड बनाया है, -1 कितना आ गया -1। इस पे चार्ज क्या आ जाएगा -1, इस पे चार्ज क्या आएगा +1। क्या जरूरी है, हमारा भी तो वही आया था। तीसरे पे फॉर्मल चार्ज ऑन थर्ड पे अगर हम फॉर्मल चार्ज निकालें, इसीलिए इस कंसेप्ट को मैंने पहले आपको टीच नहीं किया था क्योंकि हम कोऑर्डिनेट से रिलेट कर देते हैं और वहीं पे बताते हैं कि इसमें डिफरेंस क्या है। दोनों एक ही है, पुराना कंसेप्ट है नया कंसेप्ट है। थर्ड पे निकालना है कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 6 ही होंगे ना, माइनस कितने इलेक्ट्रॉन 4, 2 2 4 कितने बॉन्ड 2 बॉन्ड, कितना आ गया 0। इस पे चार्ज कितना आएगा 0, कि हमारा भी तो वही आया था। तो कहने का मतलब ये हुआ कुल मिला के ये ऐसे लुईस बनाता था और तब उस सारे चीजों को फॉर्मल चार्ज निकाल के तब लुईस ऐसे बना दिया करता था। ये लुईस का बनाया हुआ है, माइनस प्लस और 0 लगाता था। आज के टाइम में हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं और ये बोला जाता है कि ये इस स्ट्रक्चर से ये स्ट्रक्चर परफेक्ट है। क्यों परफेक्ट है, क्योंकि इस पे चार्ज है और इस पे चार्ज नहीं है। तो चार्जलेस वाला ज्यादा क्या होते हैं, चार्जलेस वाला ज्यादा स्टेबल होते हैं। इसलिए आज के टाइम में हम कोऑर्डिनेट को प्रीफर करते हैं, नहीं कि लुईस का फॉर्मल चार्ज निकाल कर हम प्रीफर करते हैं। दैट्स वाई तो कंसेप्ट को समझो कि फॉर्मल चार्ज क्यों निकाला जाता है। ऐसा नहीं कि हमें फॉर्मल चार्ज निकालना ही है, फॉर्मल चार्ज क्यों निकाला जाता है, किस लिए निकाला जाता है, क्या जरूरी है उसका निकालना। तो जब लुईस को स्ट्रक्चर बनाने नहीं आता था तो फॉर्मल चार्ज निकालता था और तब स्ट्रक्चर बनाता था। आज के टाइम में कोऑर्डिनेट से हम निकालते हैं। हाँ, फॉर्मल चार्ज निकालना है तो इसके लिए हमने ट्रिक बता दिया, उस पर निकाल दो, ठीक है। और मैं आपको एक और ट्रिक बताया, क्या सोचोगे, ऑक्सीजन पे माइनस लगते क्या बन गया, ऑक्सीजन पे माइनस लगते क्या बन गया, फ्लोरीन। तो कल किसी ने पूछा भी सर 3 इलेक्ट्रॉन कैसे आ जाएगा। सोचना है, फ्लोरीन 1 बॉन्ड बनाता है और फ्लोरीन पे 1 बॉन्ड बनाने के बाद कितना इलेक्ट्रॉन होता है 3, आराम से बन जाएगा। ऑक्सीजन पे प्लस लगने का मतलब क्या बन गया, ये नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है और 1 लोन पेयर होता है, जो बन गया है। हमने एक और ट्रिक भी बताया बनाने के लिए, और यहाँ पर ऑक्सीजन है, नहीं तो इसका फॉर्मूला एक और निकाल के बनाया जाता है। तो सब करने की कोई जरूरत नहीं, हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं केमिस्ट्री में, तो उतने हमें पुराने कॉन्सेप्ट को चीजों को नहीं जानना है। बस ये जानना है कि हम उसका आंसर कैसे करें, उसका मीनिंग क्या है। और यहाँ पर हमें कोई नहीं, यहाँ पर 2 बॉन्ड बनाया हुआ है। तो इस तरह से फॉर्मल चार्ज निकाला जाता है, लेकिन हम ऐसे निकाला करेंगे, ठीक है। किसी को कोई डाउट, K4 Fe6 में एक्सप्लेन करेंगे अभी स्ट्रक्चर। पहले आप वो केवल इंट्रोड्यूस करवाया मैंने कि कौन से बॉन्ड बनेंगे, जब हाइब्रिडेशन पढ़ेंगे सारे स्ट्रक्चर फिर से हम
को बताएंगे। पहले आप बॉन्ड के बारे में जान लो कि कौन से बॉन्ड कहाँ कहाँ बॉन्ड बन रहा है, कोऑर्डिनेट, क्योंकि आप बॉन्ड से पहले फेमिलियर हो जाओ कि आयनिक बॉन्ड कहाँ है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहाँ है, कोवैलेंट बॉन्ड कहाँ है। इन बॉन्ड से फेमिलियर हो जाओगे तब हम हाइब्रिडेशन में एंट्री मारेंगे। जब हाइब्रिडेशन में एंट्री मारेंगे तो वहां बहुत सारे स्ट्रक्चर के अभी स्ट्रक्चर बनाना बाकी है। ये क्लियर समझ में आ गया? अच्छा, इस पे भी निकालना है तो निकाल सकते हो आप। अगर HNO3 पे निकालना है तो इस पे भी निकाल सकते हो। चलो दूसरे स्ट्रक्चर पे निकालते हैं। चलो एक और पहले फॉर्मल चार्ज वाला क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि फॉर्मल चार्ज वाला, यही NO2 माइनस ले लेते हैं, NO3 माइनस वही वाला है, HNO3 वाला ही है। हमने बना दिया बॉन्ड ऐसे, क्योंकि हमें बॉन्ड बनाने आता है। पूछो अब कैसे बनाने आता है। तो हमने आपको क्या बताया था, ऑक्सीजन पे माइनस लगा दो तो क्या बन जाएगा, फ्लोरीन। बनेगा कि नहीं बनेगा? कैसे बोल दिया हमने? ऑक्सीजन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 6, एक गेन कर लिया। 7 किसका होता है? फ्लोरीन का। उसका रूप ले लिया है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसके जैसा हो गया है। तो जब हमें इसका बॉन्ड बनाना था NO2 तो हम लुईस कैसे बनाता था और हम कैसे बना रहे, दोनों में डिफरेंस समझना। हम बनाते हैं ऐसे, N एक डबल बॉन्ड बना दिए, 2 बॉन्ड बना दिए, क्योंकि VBT के बाद ये सब आया था कौन, कोऑर्डिनेट। अब हमने आपको कैसे सिखाया है, एक लो माइनस, इस पे लगा दो माइनस, ये फ्लोरीन बन गया। कितना बॉन्ड बना लो? एक बॉन्ड। एक और ऑक्सीजन है तो अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लो। अब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया ना। एक्चुअली में HNO3 का ही है जो हाइड्रोजन लूज करने के बाद आया है। ये हाइड्रोजन लूज करने के बाद क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ये हमने बॉन्ड बना दिया। कहीं पर हमें ऐसा नहीं लग रहा है कि हमें कोई फॉर्मूला की रिक्वायरमेंट है इसमें। अब लुईस कैसे बनाता था देखो इसमें, तो लुईस उसको ऐसे, लुईस पहले ऐसे लिख लिया, अभी चार्ज वगैरह नहीं लगाया लुईस ने, नॉर्मल सा ऐसे बॉन्ड बना लिया इसने। बॉन्ड बनाने के बाद लोन पेयर को रिप्रेजेंट कर दिया इसने। तो अगर हमें आएगा तो हमें लोन पेयर रिप्रेजेंट करके दिया जाएगा, ठीक है। हमें नहीं मालूम है कि माइनस लगा है कि नहीं लगा है, कहाँ है माइनस, कहाँ है, हमें कुछ भी नहीं मालूम है। तो लुईस कैसे बना रहा है इसको, हमें कुछ भी नहीं मालूम है कि चार्ज कहाँ है। लुईस के अकॉर्डिंग हम जा रहे हैं, तो हम इसको 1 मान लेते हैं, इसको हम 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं। अच्छा, पहले हम अपने अकॉर्डिंग बना लेते हैं, उसके बाद उससे मैच करवाएंगे। ये लोन पेयर का डोनेशन हो गया, ये माइनस हो गया, और यहाँ पर एक बॉन्ड बन गया। तो हमारे अकॉर्डिंग फॉर्मल चार्ज क्या क्या होगा, तो हमारे अकॉर्डिंग हमने ये पढ़ा है कि इस पे माइनस होगा और डोनर पे माइनस, एक्सेप्टर पे प्लस। ये हमारे अकॉर्डिंग है, ये हमारे अकॉर्डिंग है। तो हमसे अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि इस ऑक्सीजन पे चार्ज बताओ फॉर्मल चार्ज, तो हम बोलेंगे -1। नाइट्रोजन में फॉर्मल चार्ज बताओ +1, इस ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज बताओ -1, इंडिकेट करके देगा तो इस पे 0। ये हमारे अकॉर्डिंग हमने निकाल दिया, क्योंकि हम कोऑर्डिनेट बनाना जानते हैं और ट्रिक निकालना जानते हैं, सब कुछ हम जानते हैं। तो हमें कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना, चीजों का सार हमने बना दिया। आराम से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे और हम उसको फॉर्मल चार्ज में कन्वर्ट कर देंगे। अगर फॉर्मल चार्ज पूछेगा तब, नहीं तो ये हमारा कोऑर्डिनेट हमने सीख लिया है। अब हम इसको लुईस पे लेके जाते हैं कि जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड का जनरेशन नहीं हुआ था तो लुईस कैसे बना रहा था। तो ये हम बना रहे हैं लुईस स्ट्रक्चर से बना रहे हैं। और ये हमने कैसे बनाया, कोऑर्डिनेट से बनाया, कोऑर्डिनेट कंसेप्ट से बनाया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया हमने, यानी अपडेटेड कंसेप्ट से बनाया। और हम फिर इसको किस में कन्वर्ट किए, फॉर्मल चार्ज में कन्वर्ट किए। तो फॉर्मल चार्ज में कन्वर्ट करना इसलिए जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो हमें कोई शौक नहीं है कि हम इसको फॉर्मल चार्ज में कन्वर्ट करें, कोई नीड भी नहीं है। पूछा जाएगा तब ये से कन्वर्ट कर देंगे, अदरवाइज कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना इनफ है हमारे लिए।
तो ये हमने आज के टाइम में कंसेप्ट बना दिया और फॉर्मल चार्ज निकालने का एक ट्रिक भी सीख लिया और हमने बना दिया। लेकिन लुईस को ये सब बनाने नहीं आता था। तो लुईस कैसे बनाता था? लुईस सबसे पहले स्ट्रक्चर लिखता था ऐसे, उसके बाद उसने क्या किया, एक एक का वो फॉर्मल चार्ज निकाला। तो फॉर्मल चार्ज ऑन वन पे निकाला। तो ऑक्सीजन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। माइनस कितने लोन पेयर? 3 लोन पेयर, तो कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। माइनस कितना बॉन्ड बनाएगा? एक बॉन्ड बनाया है, तो कितना आ गया इसके पास? -1। क्या हमारे पास -1 नहीं आया था? तो लुईस इसको -1 बना दिया था, लिख दिया था उसने फिर छोड़ दिया। अब ध्यान दो, अब इसको हम मान लेते हैं 1 2 बोले ना, इसको 3 बोल देते हैं, इसको 4 बोल देते हैं। चलो 3 पे निकालते हैं। फॉर्मल चार्ज ऑन 3, ये आपको रिप्रेजेंट करके ऐसे दिया जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मल चार्ज ऑन 3, कितने आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन? 5। माइनस लोन पेयर कितना है? 0। यहाँ लोन पेयर हम नहीं दिखा रहे हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 0। माइनस कितना बॉन्ड? 4 बॉन्ड, 4 बॉन्ड बनाया है, तो कितना आ गया? +1। तो लुईस इस पे लिख दिया +1। लुईस इस पे लिख देता था +1, हो जाता था हमारा काम। उसको काम हो गया, वो +1 लिख देता था, ठीक है। अब इस पे ध्यान देना, इस पे क्या होगा? फॉर्मल चार्ज ऑन सेकेंड नंबर, तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 6। माइनस कितना लोन पेयर? 6, मतलब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। माइनस कितना बॉन्ड बना है? 1, कितना आ गया? -1। अब फॉर्मल चार्ज ऑन इस पे, तो मैं यही निकाल दे रहा हूं, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका? 6। कितना लोन पेयर? 2 लोन पेयर, तो कितना इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। माइनस कितना बॉन्ड है? 2 बॉन्ड, कितना आ गया? 0। इस पे चार्ज क्या जाएगा? 0। अच्छा, हम कैसे समझ पा रहे हैं कि इसमें 3 लोन पेयर है? ये थोड़ा सा इसमें लोचा है कि सर 3 लोन पेयर पहले से कैसे आप रख दिए हो, इसमें लोचा है, ठीक है, तो इसीलिए हमने रख दिया है। तो इसीलिए आपको जब पूछा जाएगा क्वेश्चन में तो रिप्रेजेंट करके दिया जाएगा। यह सबसे आसान तरीका है, आप इससे बनाओ। क्या जरूरी है फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला लगाना? कोई जरूरी है क्या? नहीं, हम नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, नया से पीछे पे जा सकते हैं। तो समझ में आया दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, लुईस कैसे बनाया और आज के टाइम हम कैसे बनाते हैं। तो इसीलिए इस टॉपिक को मैंने अभी तक टीच नहीं किया था आपको जानबूझ के, ताकि मैं यहां से कोऑर्डिनेट को रिलेट करता हूं कि कोऑर्डिनेट में और इसमें क्या डिफरेंस है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लुईस स्ट्रक्चर एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो हम यहां पर इसको टीच करते हैं कि ताकि समझ में आए कि फॉर्मल चार्ज का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज निकाला क्यों जाता है, क्या जरूरी है निकालना? फॉर्मल चार्ज क्या निकालने से क्या फायदे हैं, क्यों निकालेंगे? अच्छा, निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? तो फॉर्मल चार्ज का कंसेप्ट यही कोऑर्डिनेट से आया था। लुईस को स्ट्रक्चर कोऑर्डिनेट का बनाने नहीं आ रहा था, क्योंकि कोऑर्डिनेट के बारे में लुईस जानता नहीं था। इसीलिए एक एक इलेक्ट्रॉन पे, एक एक एटम पे फॉर्मल चार्ज निकालता था, तब जाके वो बॉन्ड बनाता था। तब ये लुईस का बॉन्ड है, ये लुईस का बॉन्ड बनाया हुआ है, और एक एक पे फॉर्मल चार्ज निकाल के वो बनाता था। लेकिन आज हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड सीख लिए, क्योंकि ज्यादा फॉर्मल चार्ज कहाँ प्रॉब्लम क्रिएट करता था? फॉर्मल चार्ज कोऑर्डिनेट में प्रॉब्लम करता है, वहीं पर फॉर्मल चार्ज ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। नॉर्मल में फॉर्मल चार्ज जहां कोऑर्डिनेट नहीं है वहां पर प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और ये लुईस फंस जाता था कहाँ? कहाँ हो, जहां पर ये रेजोनेंस वगैरह हो। अब इस पर रेजोनेंस भी हो रहा है, डबल सिंगल नेगेटिव। तो ये जो चार्ज है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता था। चार्ज का जब डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता था तो चार्ज अब इतना नहीं आएगा, तो फिर यहाँ भी लुईस फेल हो गया था। तो इसीलिए थोड़ा बहुत लुईस में हम रेजोनेंस भी टच करते हैं, लेकिन हम बाद में टच करेंगे। आपको अभी थोड़ा बहुत बताया हूँ, लेकिन ये चार्ज एक्चुअल में -1 इस पे नहीं है, इस पे भी है। तो यहाँ से फिर से एक नया कॉन्सेप्ट लेके आएंगे, रेजोनेंस जब पढ़ाएंगे तब। हालांकि थोड़ा बहुत टीच किया है, तो बताएंगे ये फॉर्मल चार्ज एक्चुअली में -1 नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं,
यानी -2 चार्ज विल बी कंट्रीब्यूट बिटवीन 2 ऑक्सीजन। तो यहां एक्चुअल में जो माइनस चार्ज है, अब रेजोनेंस क्या बोलेगा इसको कि लो भैया ये -2/3 है, तुम बोल रहे थे ना कि इतना है, नहीं रेजोनेंस बोलेगा नहीं हम रेजोनेंस करवा रहे हैं। तो जब रेजोनेंस का कंसेप्ट जैसे एंट्री मारेगा ये फॉर्मल चार्ज ये कन्वर्ट हो जाएगा। एक्चुअल में -1 0 नहीं है, एक्चुअल में ऐसा है। तो कई कंसेप्ट इसमें एंट्री मारेगा।